हरे भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति इहया आयु इंद्रिय आरामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। भगवान ने जिस कर्म चक्र का, हमने कल देखा कि एक कर्म चक्र है, किस प्रकार से मनुष्य अन्न के ऊपर निर्भर रहता है, अन्न जो है वर्षा पर निर्भर रहती है, वर्षा यज्ञ पे। और ये जो अल्टीमेटली वेद और भगवान के द्वारा वेदों को दिया गया है, ये सारा चक्र हमें ये बताता है कि भगवान अल्टीमेटली बोल रहे हैं कि जो भी काम्य कर्मी है, जो भी सकाम कर्मी है, उन जीवों की सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के द्वारा ये प्रवर्तितम, प्रवर्तितम मतलब स्थापित किया गया है। ये जो चक्र है, ये कर्म चक्र भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। क्यों? ताकि जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि वो सकाम कर्मी है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो अपनी इच्छा की पूर्ति इस प्रकार परस्पर भगवान को, देवी देवताओं को प्रसन्न कर कर वो अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, एक हमें आगाह कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से इस कर्म चक्र का प्रवर्तन जो भगवान ने किया, इसको फॉलो अप नहीं करता है, मन माने तरीके से काम करता है, वो निश्चित ही पाप में जीवन बिताता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सेंसेस के लिए, अपने इंद्रियों के लिए वो दिन भर घूमता रहता है, प्रयास करता रहता है, और उसकी आयु जो है पाप अर्जन में ही व्यर्थ चली जाती है। और इसी कारण से ईश्वर की आराधना नहीं करने से, उनके द्वारा बताए गए शास्त्रों में निर्देशन को पालन नहीं करने से वो नरक को जाता है। इसीलिए इस कर्म चक्र का, अगर हम सकाम कर्मी है, अगर हम भगवान का निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट सकाम कर्मी भी रहें। तो इस सकाम कर्मी को भी चाहिए कि इस कर्म चक्र का उसको पालन करे, और भगवान की कृपा से एटलीस्ट नरक जाने से बचे, एटलीस्ट स्वर्ग तो जाए। हरे कृष्णा।